आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती मुश्किलें। बीजेपी ने केजरीवाल पर डिजिटल लूट का आरोप लगाया, एफआईआर की मांग की। बीजेपी ने आप पर दिल्ली सीएमओ के एक्स हैंडल को बदलने का भी आरोप लगाया। कहा कि सीएमओ के एक्स हैंडल को केजरीवाल ने केजरीवाल एट वर्क के नाम से बदलवाया। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि हमें पता चला है कि बीजेपी कोई भी वादा पूरा नहीं करेगी। पहली कैबिनेट में हर महिला को 2500 रुपए देने का फैसला भी नहीं होगा। आतिश ने कहा कि आप पर बीजेपी फोड़ेगी ठीकरा, कहेगी कि दिल्ली की आर्थिक स्थिति खराब इसलिए ऐसा नहीं कर पाएंगे, जबकि दिल्ली सरकार की आर्थिक हालत फिलहाल सही। दिल्ली में करारी हार पर कांग्रेस का साइड इफेक्ट। कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। प्रियंका गांधी को पार्टी में दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। केसी वेणुगोपाल का पार्टी में पावर कम किया जा सकता है। कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी भी बदलने की चर्चा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो सकता है नया नाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार से मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट के आधार पर नाम बदलने पर होगा फैसला। वक्फ संशोधन बिल पर मौलाना अरशद मदनी ने विपक्ष की तारीफ की। कहा कि बिल का विरोध करने पर विपक्षी दलों का शुक्रिया किया। मदनी ने जेडीयू और टीडीपी पर हमला बोला। कहा कि उनकी जुबान अपने व्यक्तिगत मामलों की वजह से बंद हो गई है। कानून बनाने वाले मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता मोहसिन रजा, ये बिल जनहित में है, हम इसका स्वागत करते हैं। विपक्ष रिपोर्ट पर चर्चा से क्यों भाग रहा है? वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने सरकार को घेरा। कहा कि जेपीसी में जो मुद्दे सामने आए हैं उन्हें ही गायब कर दिया गया है, ऐसे नहीं चलेगा विरोध। कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। सोनिया गांधी के सलाहकार रहे अहमद पटेल के बेटे फैसल ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पार्टी की कार्यशैली से नाराज चल रहे थे फैसल, पार्टी पर काम न करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आरएसएस प्रमुख की रैली को इजाजत नहीं मिली। 16 फरवरी को बर्धमान में होनी थी भागवत की रैली। पुलिस ने जनसभा में लाउडस्पीकर को नहीं दी इजाजत। 10वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा का हवाला दिया। रणवीर अलाहाबादिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सारी एफआईआर एक जगह शिफ्ट करने की अपील। रणवीर अलाहाबादिया ने अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की। सीजेआई ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। कहा कि प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई होगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद सुरक्षा सख्त। इंफाल में कई जगहों पर भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। इंफाल में बोले बीजेपी नेता संबित पात्रा, मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भविष्य में कभी भी बहाल की जा सकती है निलंबित असेंबली। मणिपुर में सीआरपीएफ जवान ने भी अपने कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। गोलीबारी में हमलावर शहीद, 3 जवानों की जान गई, 8 जवान घायल। जवान ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मारी। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया। सीआरपीएफ के अधिकारी कैंप पहुंचे। पुलवामा के लेथपोरा में सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलवामा हमले की बरसी के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी की। गृह मंत्रालय में अमित शाह और महाराष्ट्र की सीएम की बैठक। नए क्रिमिनल लॉ को लेकर समीक्षा की गई। महाराष्ट्र के डीजीपी भी मौजूद रहे। पुलवामा आतंकी हमले की आज 6वीं बरसी। गृह मंत्री अमित शाह ने हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। थाईलैंड के संवाद कार्यक्रम में पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का गुणगान। बोले उनके सिद्धांत आज भी मार्गदर्शन करते हैं। जनवरी में थोक महंगाई दर में राहत। 2.31% पर पहुंचा आंकड़ा। दिसंबर 2024 में 2.37% थी महंगाई दर। सरकार ने जारी किए आंकड़े। जिले के अधिकारियों को मान सरकार की चेतावनी। अपने इलाके में भ्रष्टाचार नहीं रोक पाए तो उनके खिलाफ ही लेंगे एक्शन। डीएम, एसडीएम, एसएसपी और एसएचओ को दिए निर्देश। अधिकारियों से सरकार ने कहा कि जनता और एमएलए की फीडबैक लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। फिलहाल अगली सुनवाई तक पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी। 18 मार्च को होगी मामले में अगली सुनवाई। मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन। रिजर्व बैंक के ऐलान के बाद खाता धारक में हड़कंप। डिपॉजिटर्स के पैसे निकालने पर रोक लगी। बैन के ऐलान के बाद बैंक के खाता धारकों में अफरा तफरी। अंधेरी और विजयनगर समेत कई ब्रांच के बाहर खड़ी संख्या में पहुंचे खाता धारक। कई अनियमितताओं के चलते आरबीआई ने बैंक पर 6 महीने का बैन लगाया है। लंबे समय से वित्तीय घाटे में चल रहा था बैंक। मुंबई बेस्ड प्राइवेट बैंक है। वॉशिंगटन डीसी में विदेश से सचिव विक्रम मिस्री ने ट्रंप के निमंत्रण पर पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को काफी सार्थक बताया। कहा कि यात्रा से यह भी संकेत मिला है कि दोनों नेता भारत अमेरिका संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी ने ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति चुने जाने की बधाई दी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने किया राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का न्योता। पीएम मोदी ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक्शन को बताया जरूरी। कहा कि जो अवैध प्रवासी भारतीय होंगे तभी उन्हें वापस लाएंगे। पीएम मोदी ने ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का ऐलान किया। कहा कि इसरो, नासा के सहयोग से सैटेलाइट जल्द उड़ान भरेगा। पीएम मोदी ने राष्ट्रहित को बताया सर्वोपरि। कहा कि विकसित भारत मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन।
राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के लिए स्पेशल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया, कहा कि भारत भी कई सामान पर टैरिफ को कम करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने का भरोसा दिया, कहा कि भारत को जल्द F-35 फाइटर जेट्स मुहैया कराए जाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने क्वाड को मजबूत करने की बात कही, बोले भारत के साथ मिलकर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बेहतर नेगोशिएटर बताया, कहा कि वो मुझसे कहीं ज्यादा टफ नेगोशिएटर हैं, उनसे मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान नेता, कहा कि हम दोनों दोस्त हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपसी रिश्तों का किया जिक्र, कहा कि हमारा मिलन 1 और 1 11 होता है। ट्रंप के साथ बैठक के बाद पीएम मोदी का ट्वीट, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक उत्कृष्ट बैठक हुई है। हमारी बातचीत से भारत अमेरिका मैत्री को महत्वपूर्ण गति मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया अभूतपूर्व सम्मान। पीएम मोदी के विजिटर बुक पर हस्ताक्षर करने के वक्त ट्रंप ने खुद मोदी की कुर्सी पहले आगे खींची, फिर पीछे। विजिटर बुक पर साइन करते वक्त पीछे खड़े रहे ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी किताब आवर जर्नी टुगेदर भेंट की। पुस्तक के कई फोटो भी साझा किए। पीएम मोदी के लिए लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। पीएम मोदी और एलन मस्क के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर चर्चा हुई। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पर हुई चर्चा। पीएम मोदी से मिलने अपने तीनों बच्चों के साथ आए एलन मस्क। पीएम मोदी ने बच्चों से भी बात की। एलन मस्क से पहले अमेरिका के NSA माइकल वॉल्श से भी मिले पीएम मोदी। भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिकरण, सहयोग और रक्षा साझेदारी पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ब्लेयर हाउस में भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति और राजनेता विवेक रामास्वामी से मुलाकात की। व्यापार और टेक्नोलॉजी से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। मोदी ट्रंप की मुलाकात से पहले वॉशिंगटन में मोबाइल बिलबोर्ड विज्ञापन पर ट्रक पर पीएम मोदी और ट्रंप की तस्वीरों वाला एडवर्टाइजमेंट नजर आया। भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों और दोस्ती का जिक्र किया गया। ब्लेयर हाउस के बाहर बांग्लादेशी प्रवासियों ने पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन किया। पीएम मोदी से मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ कार्रवाई और बांग्लादेश में शांति की मांग। बांग्लादेशी प्रवासियों ने मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुए अत्याचार की तुलना आतंकवादी गतिविधियों से की। तब्बू राणा के भारत प्रत्यर्पण के ट्रंप के फैसले की वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम ने तारीफ की, कहा कि साफ है कि ट्रंप अमेरिका को आतंकवादियों की पनाहगाह नहीं बनने देंगे। अडानी को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर फिर अटैक, बोले कि मोदी जी ने अमेरिका में भी अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाला। राहुल गांधी बोले, मोदी जी से देश में सवाल पूछो तो चुप्पी साध लेते हैं और विदेश में पूछो तो निजी मामला। अडानी मुद्दे पर आपका भी पीएम मोदी पर हमला, कहा कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका में अडानी से दोस्ती दिखाई। अडानी से जुड़े सवाल को व्यक्तिगत बताना शर्मनाक। महाकुंभ में ट्रैफिक जाम पर सीएम योगी का कड़ा संदेश, जहां भी जाम लगेगा वहां के अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी ने हालात संभालने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सड़क पर उतरने को कहा। महाकुंभ प्रयागराज, अयोध्या, वाराणसी और आसपास के जिले के अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। लाखों करोड़ों की संख्या में प्रयाग पहुंचे श्रद्धालु। सुबह सुबह त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। गाजियाबाद में प्रशासन का चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। हिमाचल प्रदेश के चंबा में गजब का घोटाला, एक खच्चर ने कर दी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ढुलाई। बीपीएल परिवार का वेंडर बना करोड़पति। बाद में वेंडर के खाते में पंचायत प्रतिनिधियों और उनके रिश्तेदारों को पैसा हुआ ट्रांसफर। मामले की तूल पकड़ने पर जांच कमेटी गठित हुई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर का प्रकोप, शहर के कई हिस्सों में धुंध की हल्की परत छाई। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा। महाकाल की भस्म आरती में भी हुए शामिल। रामनगरी अयोध्या में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। रामलला के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। चारों ओर जय श्री राम के नारे गूंजे। अदानी ग्रीन एनर्जी श्रीलंका में नहीं बनाएगी विंड पावर कॉम्प्लेक्स। 484 मेगावाट का प्रोजेक्ट 3,444 करोड़ में बनना था। कंपनी ने प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी। जापानी ऑटोमेकर निसान और होंडा के बीच विलय नहीं होगा। पिछले साल दिसंबर में साइन हुआ था MOU। निसान को अपनी सहायक कंपनी बनाना चाहती थी होंडा। एशिया के सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में भारतीयों का दबदबा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक 90.5 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी परिवार टॉप पर। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने सिंगापुर में सब्सिडियरी शुरू की। REC सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी शुरू हुई है। आदित्य बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को ने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 60% बढ़कर 3,735 करोड़ रुपए तक पहुंचा। 2023 की समान तिमाही में कंपनी का मुनाफा 2,231 करोड़ रुपए था। वहीं कंपनी की आय 11% बढ़कर 58,899 करोड़ रुपए हुई है। RBI ने RBL बैंक के MD और CEO का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया। R सुब्रमण्यम कुमार जून 2028 तक अब बने रहेंगे कार्यभार में संभालेंगे। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कॉर्पोरेट नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। बैंक ऑफ बड़ौदा इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार 1899 कंपनियों की बिक्री 6% से कम बढ़ी है।
कंपनियों का मुनाफा भी 14% रहा है। एक साल पहले 16.6% था प्रॉफिट। वुमेन्स प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का आज होगा आगाज। वडोदरा में गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। WPL के सीजन 3 में ग्रुप स्टेज में 20 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में टॉप पर रहने वाली टीम को फाइनल का टिकट मिलेगा। दूसरे और तीसरे नंबर की टीम को एलिमिनेटर खेलना होगा। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बड़ा झटका। मुंबई की पूजा वस्ताकर और SCB की आशा शोभना चोट के कारण WPL से बाहर।